यह घटना शहर की है। यह सत्य घटना पर आधारित रेखा नाम की एक लड़की की है। रेखा एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी और पली बड़ी। अपने स्कूल के दिनों में रेखा काफ़ी होशियार छात्रा रही। घर में माता पिता की हर बात मानना और घर परिवार के कामकाज में हाथ बटाना रेखा का स्वभाव था। जब रेखा 12वीं कक्षा में थी तब एक दिन अपनी सहेली के साथ एक समुंदर किनारे घूमने गई। समुंदर किनारे दोनों सहेलियां पानी में पैर भिगोने और बातें करने में मस्त थी। तभी अचानक समुंदर की ओर से तेज हवा का झोंका रेखा की ओर आया और पलक झपकते ही वह हवा का झोंका जैसे उसके शरीर से आर पार होकर गुजर गया। इस घटना से रेखा बुरी तरह डर गई, क्योंकि रेखा को उस हवा के झोंके के साथ हूबहू अपने जैसी दिखने वाली लड़की भी दिखी थी, जो रेखा के शरीर के साथ टकराकर रेखा के शरीर से आर पार निकल गई थी। उस घटना के बाद रेखा की जिंदगी ही बदल गई। खाते पीते सोते जागते दिन रात सुबह शाम रेखा को वह लड़की नज़र आने लगी। अपनी जैसी दिखने वाली लड़की को देखकर रेखा खूब घबरा जाती, रोने लगती और कई बार डर के मारे बीमार भी पड़ जाती। परिवार ने रेखा की तकलीफ़ दूर करने के लिए लाख जतन किए। पूजा पाठ, हवन, दान धर्म और अन्य कई सारे इलाज किए, पर कोई मरहम रेखा के काम न आ सकी। हद तो तब हो गई जब रेखा अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। शहर के कॉलेज के प्रोफेसर ऐसे कमेंट पास करने लगे थे कि यह तो उसकी हूबहू कॉपी है, और रेखा को देखकर ऐसे अचंभित होने लगते हैं कि जैसे पुराना पाप सामने आने पर कोई पापी अचंभित हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज से 35 से 40 साल पहले उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी और वह अचानक गायब हो गई थी। माना जाता है कि कॉलेज प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों ने उस लड़की को मार दिया था और उसके शरीर के कुछ टुकड़े कॉलेज की ज़मीन में दफना दिए थे और कुछ समुंदर किनारे फेंक दिए थे। उसी लड़की की आत्मा रेखा को दिखती रहती है और इसलिए अपने इंसाफ चाहती है। रेखा आज भी अपने जीवन में कभी कभी उस लड़की की परछाई देखने का अनुभव करती है, पर अब रेखा ने अपने डर का सामना करना सीख लिया है और इस बात को समझ लिया है कि अगर हकीकत में ऐसी कोई दुखदाई घटना उस लड़की के साथ हुई होगी तो समय आने पर उस राज से पर्दा उठेगा और दोषियों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच।